ये प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कि उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज की तारीफ की है। एक तो ये डिटेल आपके सामने रखेंगे। अच्छा, इसी के साथ हो ये रहा है कि जो अंबानी की शादी का इवेंट था उसका हैंगओवर अभी तक कायम है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, नहीं उतरा। ये नशा जो है ना, ये नहीं उतरा। उसकी अब मीम्स, उसकी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस जो हैं वो अभी तक वायरल हो रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और सवाल उठाए जा रहे हैं और डिबेट की जा रही है। तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने, जनाब, आप जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा गया। बिल्कुल एक वन लाइनर ये मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो है अब उन्होंने एज ओथ लिया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो अब उनको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा कोई डिटेल उन्होंने कुछ बात नहीं की। इससे पहले हमें याद है कि जब इससे पहले शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे कुछ अर्सा पहले, तो आपको पता ही ना, उनकी तो लॉटरी निकली हुई है, मतलब लॉटरी निकल पड़ी है उनकी, तो निकल पड़ी है, भाग रही है मतलब। और वो जब देखो वजीर आजम बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पता चलता है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। अच्छा, उसके बाद उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो सल्यूट कर रहे हैं जनाब आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ भी उनको सल्यूट मार रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी सल्यूट मार रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर सल्यूट नहीं करता जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो आर्मी चीफ का ही ये काम है, वही वो सल्यूट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो जनाब आपको पता है वो सल्यूट क्या, वो तो कहेंगे मैं 7 बार फर्शी सलाम कर लेता हूँ। तो वो वाली वीडियोस भी चल रही हैं, आपको दिखाते हैं, देख ही रहे हैं आप। लेकिन इसमें मैथ्यू मिलर से जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, आपको पता है वहां पर, तो उसमें बड़े सवाल होते हैं, उसमें पाकिस्तानी इंडियन जर्नलिस्ट भी होते हैं, वो सबसे ज्यादा सबकी नजर इसी पे होती है कि मजे के सवाल ये करेंगे, तो उसमें उनसे सवाल जवाब हुए। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा गया। और हम चाहते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान है उसके दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात जो है होने चाहिए, बड़े कंस्ट्रक्टिव और पीसफुल जो रिलेशंस हैं वो होने चाहिए। पर केड़े पीसफुल और कौन से तामीरी और कौन से कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस की आप बात कर रहे हैं? मतलब देखें तो सही, चल क्या रहा है, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये जो भारतीय वजीर आजम की तरफ से वन लाइनर एक पैगाम था, ये दरअसल पैगाम था, ये मुबारकबाद नहीं, ये एक पैगाम था कि ओके, ये तो बनता ही है, हम तो अपने असूलों पर चलते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं उसके पर हम चलेंगे। तो ए लो जी, ए पे आजे ताडा मुबारकबाद। इससे पहले मैंने आपको बताया था, उन्होंने बड़ा, जब पहली दफा इससे पहले शहबाज शरीफ बने थे तो उन्होंने एक तफसीली उनकी ट्वीट थी काफी, कि जिसमें उन्होंने कहा, काफी उसके अंदर बातें की थी। और शहबाज शरीफ की तरफ से भी नरेंद्र मोदी साहब के लिए ऐसी ही जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया था। लेकिन इस दफा हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो स्पीच की, जो तकरीर की है, उसके अंदर उन्होंने कश्मीर का रोना रोना लगाया, कश्मीर की रट लगाई, और किसी भी तरह के कोई गुडविल जेस्चर इंडिया के हवाले से नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो चलो जी ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। लेकिन अमेरिका ने फिर भी ये कहा है कि ये अच्छी बात है कि उनकी तरफ से ये किया गया। फिर उसके बाद जो है उनका कहना ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है हम पीसफुल और एक तो ये कि रिलेशन चाहते हैं, और इसमें बातचीत का जो है हम खैर मकदम करेंगे अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच टॉक होगी। पाक भारत बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों को खुद करना है। उनसे पूछा गया भाई कब होगी ये बातचीत, आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा भाई ये तो इन दोनों कंट्रीज को खुद ही तय करना पड़ेगा कि कितनी तेज रफ्तारी होनी चाहिए, इन टॉक्स में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी जल्दी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये इन दोनों कंट्रीज को जो है वो करना पड़ेगा। तो ये तो जनाब मैथ्यू मिलर की तरफ से ये कहा गया। लेकिन सिर्फ उन्होंने जो मोदी साहब हैं उन्हीं की तारीफ नहीं की, बल्कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी भी बड़ी जबरदस्त तारीफ की है। मैथ्यू मिलर ने मरियम नवाज के लिए ये कहा है कि मरियम नवाज का पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनना पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, पाकिस्तान के लिए संगे मील की हैसियत रखता है कि पाकिस्तान की एक खातून पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनी है। तो ये वाकई ऐसा ही है।
और बड़ी उन्होंने मुबारकबाद दी है। और इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस पर बात की है कि हम तो बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को, और कहते हैं कि हमारी जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो शराकतदारी लॉन्ग टर्म तो है, लेकिन ये शराकतदारी पार्टनरशिप नहीं है। ये वो रिश्ता है कि जिसमें एड चाहिए होती है तो एड आ जाती है, और उसके बाद वो कहते हैं कि सानू अड्डे दे दियो ते ऐ कर दियो ते जिहाद लड़ लो, और जिहाद जहूद आपको करना पड़ता है, और वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन वो कभी कभी ऐसा भी होता है बहरी बेड़ा नहीं भी पहुंचता। लेकिन फिर भी ये बात जो कि पाकिस्तानी जो है मुंह उठा के ये कहते हैं कि बुरा भला कहते रहते, तो उनको शर्म आनी चाहिए। इसकी वजह ये कि जितनी एड अमेरिका ने पाकिस्तान को दी है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जनाब आगे बढ़ें, और हम आपको ये बताते हैं कि मरियम नवाज का वाकई चीफ मिनिस्टर बनना बड़े ही कमाल की बात है, माइलस्टोन है एक। और इससे भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में वुमेन्स को बहुत ज्यादा शामिल किया। बहुत वुमेन्स ऐसी हैं कि जिनको उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, और अज़मा बुखारी को उन्होंने इंफो मिनिस्टर बनाया है, और मरियम औरंगजेब उनकी एडवाइजर बनी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि खातून चीफ मिनिस्टर बनी, और वो अपने साथ जो अपने डेजिग्नेशंस दे रही हैं वो भी ज्यादा खवातीन को ही दे रही हैं। तो वेल डन, जबरदस्त। वैसे तो मैं मरियम नवाज की उनके इक़्तिदार में आने के बाद बहुत कम तारीफ करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जब वो इक़्तिदार में नहीं आई थी तो उनकी बहुत तारीफ उस वक्त किया करती थी। आपके सामने खबरें लेकर आती थी कि जिस वक्त वो बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जंग लड़ रही थी और स्टैब्लिशमेंट के सामने डट के खड़ी हो गई थी अपने बाप की, और अपनी जंग जो उन्होंने लड़ी है। तो कोई इतना आसानी से वो यहाँ तक नहीं पहुंची, उनको बहुत ज्यादा इसमें जो है रगड़े लगे, और जेल से लेकर जो है वो फिर पूरी कहानी आपके सामने चलती रही, वो इस ओहदे तक पहुंची हैं। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी हम बात किए लेते हैं। ये जो मुकेश अंबानी साहब के बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन थी, उसका नशा उतरने में नहीं आ रहा है, हैंगओवर है जो कि अब उतर नहीं रहा। और हो ये रहा है कि पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ इमेजेस वायरल हो रहे हैं और वीडियो, जिसमें बताया जा रहा है जैसे कि एक नीता अंबानी साहिबा की एक पिक्चर जो है वो लगाई गई, उसके ऊपर लिखा गया टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा है ये क्या है जीडीपी? तो मैं पता ही चला कि उन्होंने जो जेवरात पहने हैं, यानी एमरल्ड का उन्होंने बहुत बड़ा सा एक सेट पहन रखा था, तो उसकी ज्वेलरी को कहा गया कि ये देखिए, ये तो जो है ये पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा मालियत का तो इन्होंने सोना और ज्वेलरी और जेवरात पहन रखी है। तो बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, बात निकलेगी दूर तलक जाएगी। तो सिचुएशन तो यही है। तो फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 0.1% मुकेश अंबानी ने खर्च किया। आपको पता है, जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इतना पैसा खर्च करता है, तौबा मेरी इस्तगफार, यानी कि ये तो पैसा पानी की तरह बहाया, ये क्या कर दिया, ये तो बड़ी गलत बात है, ये इतनी शो ऑफ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुकेश अंबानी ने अपनी टोटल नेटवर्थ का 0.1% खर्च किया है। ये उन लोगों से बहुत मुख्तलिफ है कि जिनके पास थोड़ी सी दौलत होती है, थोड़ा सा पैसा होता है, या नहीं होता तो वो भी अपनी जमा पूंजी लुटा देते हैं शादी पर, बैंकों से पैसे कर्जा ले, ये कर वो कर, जहेज में, ये सब। वैसा नहीं किया उन्होंने। अगर वो वैसा करते तो फिर तो वो पैसा अपनी दौलत के हिसाब से पानी की तरह लुटाते, फिर तो पता नहीं क्या कर देते भाई। फिर तो शायद हमें भी पहुंचा देते कुछ सोने के, हीरे के जेवरात, डायमंड्स जो है पूरी दुनिया में ही वो, मेरा ख्याल है कि जहाज पर बैठकर सबको जो है वो दे रहे होते, ड्रॉप कर रहे होते, एयर ड्रॉप हो रहा होता, ले लो जी, पूरे इंडिया में जो है वो ज्वेलरी जहाजों से गिर रही होती, डायमंड्स। लेकिन उन्होंने अपनी दौलत का 0.1% स्पेंड किया है, जो बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो हमें ज्यादा लग रहा है कि हम कह रहे हैं भाई ये भी और ये भी और ये क्या। अब देखें ना, वीडियो ये वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि जो मार्क जकरबर्ग और उनकी वाइफ है वो अनंत अंबानी की घड़ी को देख के पूछ रही हैं, ये जरा बताएं ये क्या है। तो भाई अब जो मार्क जकरबर्ग है वो जितनी मर्जी अमीर हो जाए, उनका जो लाइफस्टाइल है वैसा नहीं हो सकता। उनकी वाइफ वो वाली घड़ी खरीद के नहीं पहनेंगी। तो वो हैरानी से देख रही है कि भाई ये तो कमाल की बात है। और इसी तरीके से जो बाकी और पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज है, तो अनंत अंबानी ने उनको अपने उस रेस्क्यू सेंटर का दौरा करवाया है जहां पे वो इतना का कमाल का काम करते हैं कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में हाथी, एलिफेंट्स और ऐसे एनिमल्स इकट्ठे किए हैं जिनको रेस्क्यू करके इकट्ठा किया। और उनपे वो एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का है रेस्क्यू सेंटर कि वो देखकर सब उनके चकाचौंध हो गए होंगे। दिमाग, मैंने भी जब देखा था तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी कि ये क्या काम जबरदस्त कर रहा है ये बंदा। बिल गेट्स है, उन्होंने तो वहां पर ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर जा जाकर उनकी
वीडियोस बनाई गई हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब पर और कई कई जगहों पर उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा जनाब क्या बात है इंडिया की, छा गया इंडिया, जालिमो मोदी आ गया है और छा गया है, लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब छा चुके हैं। तो ये जो हैंग ओवर है पिक्चर्स का और वीडियोस का, ये उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो पाकिस्तान में तो सब कुछ बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा चल रहा है और लोग चीख भी रहे हैं भाई। वो क्या है, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला दीवाना हो चुका है।